भाभी, प्लीज खुद को सिद्धांत से दूर मत कीजिए। इस रिश्ते के लिए पापा को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बेवकूफ थी भाभी, जो इतने दिनों तक नहीं समझ सकी कि सिद्धांत मुझसे नहीं आपसे प्यार करता है। वो ड्रेस भी सिद्धांत मेरे लिए नहीं, आपके लिए लाया था। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, मैं तो गलतफहमी में थी। पर आप सब कुछ जानते हुए भी मेरी खातिर अपनी खुशी से मुंह मोड़ती रही। क्यों भाभी? भाभी, सिद्धांत सिर्फ आपका है और हमेशा आप ही का रहेगा। सॉरी। हे भगवान, ये तो मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो गए। मैं बुआ जी को वचन दे चुकी हूँ और सिद्धांत मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे लिए जान देने की कोशिश की। मुझे सिद्धांत को बता देना चाहिए कि मैं पूजा नहीं, चांदनी हूँ। वही चांदनी जो उसे शादी के मंडप में इंतजार करता छोड़कर भाग गई थी। वो मुझसे नफरत करने लगेगा और कंचन को अपना लेगा। हाँ, मुझे सिद्धांत को अपनी असलियत बता देनी चाहिए। लेकिन उस सूरत में सिद्धांत दीवान साहब को सब कुछ बता देगा और तब दीवान साहब की तबीयत और बिगड़ जाएगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? गुड मॉर्निंग। सिद्धांत सर हैं? सिद्धांत सर तो हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में? जी। क्यों, क्या हुआ? कल रात ही तो उनकी कार का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट? मुझे तो पता भी नहीं चला। कैसे वो? कल रात तक तो बहुत सीरियस थे, पर सुना है आप ठीक हैं। कौन से हॉस्पिटल में वो? जीवन प्रकाश हॉस्पिटल। ऐसा झांसा दिया है उसे इस बार, वो बच नहीं पाएगी। सत्यानाश हो तुम्हारा। अब तो कंचन की शादी विक्रम से होने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। क्या हुआ? क्या लगता है आपको मैंने कोई अक्लमंदी नहीं की? आपने बहुत अक्लमंदी की बुआ जी। आपके दिमाग की टक्कर का कंप्यूटर तो आज तक इस दुनिया में बना ही नहीं। आपने बहुत अच्छा काम किया। बुआ जी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप चाणक्य के जमाने में पैदा हुई होती तो चाणक्य साहब ने भी आपसे कुछ ना कुछ सीख लिया होता। तुम भी बस। सच बताऊं प्रकाश, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि करण और कंचन को मैंने माँ की तरह पाला है। इतने छोटे छोटे से थे भाई। मैं ठहरी पुराने ख्याल की। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक विधवा को अपनी जिंदगी अकेले गुजारनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं बनता दूसरी शादी करने का। उसका तो फर्ज बनता है कि अपने ससुराल वालों को देखे और अपने पति के पहले बच्चे को ठीक से पाले, बस। अरे भाई, मान लो कल सिद्धांत और पूजा की शादी हो भी गई तो क्या गारंटी है कि उनके जो बच्चा होगा मुन्ने को वो उतना ही प्यार करेंगे जितना मुन्ने को जरूरत है? नहीं, तब मेरा मुन्ना अकेला रह जाएगा और मैं ये स्थिति पैदा होने नहीं दूंगी। बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। देखो ना, आप सारी जिंदगी यही कहती आई हैं कि करण और कंचन के बाद विक्रम आपकी तीसरी औलाद की तरह है। जब विक्रम की मां का देहांत हुआ, वो आप ही की गोदी में तो पला। मां का प्यार तो उसे मिला नहीं और बिन मां के बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए मैंने उस पर सख्ती बरती। मां का प्यार मिला नहीं और बाप से डांट फटकार मिली उसको। बहुत अजीब हालातों में बड़ा हुआ है वो बुआ जी, इसलिए वो बेवकूफों जैसी हरकतें करता रहता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ऑफिस में उसने गलती की थी ना, तो मैंने ही दीवान साहब को बोला था कि इसको नौकरी से निकलवा दीजिए, निकाल दीजिए धक्के मार के नौकरी से। उसके बाद बुआ जी वो डिप्रेशन में चला गया। मेरी आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है कि आप दीवान साहब से कह के उसे फिर से एक जिम्मेदार की नौकरी दिला दीजिए।
वो क्या है ना बुआ जी कि अगर मैं कहूंगा ना तो दीवान साहब को अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि दोबारा वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं समझती हूँ भाई, तुमने तो खुद अपने बेटे को सजा दिलवाकर अपनी ईमानदारी साबित की है। मैं करूंगी उसके लिए कुछ ना कुछ। अब विक्रम गलतियां करता रहता है लेकिन शरीफ बच्चा है वो। मैं बात करूंगी भैया से। बुआ जी आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं करूंगी बात उससे। भगवान करे बुआ की बात मानकर दीवान साहब विक्रम को ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दें। एडिशनल इनकम तो होगी ही। अगर विक्रम ने मेहनत से काम किया तो सिद्धांत की तरह वो भी दीवान साहब की नजरों में चढ़ जाएगा। आई एम श्योर ये दीवान साहब है। इनके यहाँ मौजूद होने का मतलब ये है कि सिद्धांत दीवान परिवार के काफी करीब है। अगर मैं अपनी चालें होशियारी से चलता हूँ तो इस सिचुएशन का काफी फायदा उठा सकता हूँ। दीवान साहब से मुलाकात और जान पहचान का यह अच्छा मौका है। नमस्ते सर। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी कंपनी में नया हूँ। बस 2 दिन पहले ही सिद्धांत सर के असिस्टेंट की हैसियत से नौकरी ज्वाइन की है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? वरुण कपूर। अब सिद्धांत सर कैसे हैं? सिद्धांत ठीक है, अभी पहले से बेहतर है वो। अगर मैं दीवान साहब को सिद्धांत और चांदनी के रोमांस और सिद्धांत के एक्शन की वजह के बारे में बता दूं तो सिद्धांत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक दीवान साहब अपनी बहू पर जान छिड़कते हैं। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और सिद्धांत और उनके बीच तनाव पैदा हो जाएगा। दीवान साहब अपनी बहू की शादी सिद्धांत से कभी होने नहीं देंगे और इसी में मेरा फायदा है। चांदनी से मैं दौलत ऐंठ सकूं, उसे ब्लैकमेल कर सकूं, उसके लिए ये जरूरी है कि चांदनी दीवान साहब के घर में ही रहे। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? वो हाँ, वरुण। डोंट वरी, सिद्धांत ठीक है, he'll be okay, don't worry। ये बात कैसे शुरू करूं? तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लगते हो, क्या बात है? दरअसल सर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जरूरत से ज्यादा पिए उन्होंने, और मेरी ये बेवकूफ़ी थी कि मैंने उन्हें घर ड्रॉप करने की ज्यादा जिद नहीं की। बस सिर्फ एक बार उनसे कहा कि मैं उनको घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने मुझसे डांट कर कहा कि वो खुद चले जाएंगे और मैंने उन्हें अकेले जाने दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, माय बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ, लेकिन सिद्धांत ने इतनी शराब क्यों पी? इस हद तक कि उसे होश तक नहीं रहा। मैं जानता हूं उसे, तो शराब पीने की आदत नहीं है। हाँ, कभी कभार पार्टी में 1-2 ड्रिंक ले लेता है, लेकिन बिना किसी वजह से वो इतनी शराब कभी नहीं पीता। एक्चुअली बात यह है सर कि समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताऊं। घबरा मत, तुम जो कुछ भी जानते हो बेखौफ होकर मुझे बताओ। और रहा सवाल तुम्हारी नौकरी का, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। सिद्धांत या किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दरअसल बात यह है कि सिद्धांत सर आपकी बहू से प्यार करते हैं। ये बात तुम्हें खुद सिद्धांत ने बताई? यस सर, नशे की हालत में उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अपनी दिल की भड़ास मेरे सामने निकाल दी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, जो कुछ भी सिद्धांत ने बताया है। You tell me everything।
मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मैंने सिद्धांत सर को बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि दीवान साहब की विधवा बहू के प्यार में पड़कर वो आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको किसी का डर नहीं, किसी की फिक्र नहीं। अब भला उनको कोई कैसे समझाए? पूजा की क्या राय है सिद्धांत के बारे में? एक्चुअली मैं पूजा जी को जानता नहीं हूँ, लेकिन सिद्धांत जी का कहना है कि पूजा जी भी उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपकी डर से स्वीकार नहीं करती। वो ये भी जानती है कि आपकी बेटी कंचन सिद्धांत जी से बहुत प्यार करती है और वो उनके बीच में नहीं पड़ना चाहती। अब ये सारी बातें सिद्धांत जी ने मुझसे कही हैं, इसमें कितना सच है ये मैं नहीं जानता। थैंक्स। सर, मैंने आपसे जो बात की उसकी वजह से आप मुझसे नाराज तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सर, आप थक गए होंगे, आप जाकर घर में आराम कीजिए ना, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। I'll look after everything. I'm okay, fine, ठीक हूं। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस जाओ और अपना काम करो। Okay, sir. As you say. It was a pleasure meeting you, sir. Yeah, Bye, sir. bye. सुनो, हमारे बीच जो बात हुई है उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। सिद्धांत ने तुम्हें जो कुछ भी बताया, अगर तुमने किसी और को बताया तो मेरे खानदान की रेपुटेशन का सवाल है, और अगर उस पर कोई आ जाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूँ सर, गलती से भी किसी से नहीं कहूँगा। थैंक यू। बुआ जी ने तो बसने से पहले ही मेरा घर उजाड़ने की तैयारी कर दी। और डैडा, आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं कि सिद्धांत जो है वो कंचन के लायक लड़का नहीं है? डैडा, आप भी ना अपने दिमाग का सही वक्त पर सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते मेरी तरह? गधे के बच्चे, मुझे दिमाग का इस्तेमाल बता रहा है? और नहीं तो क्या, आपको बुआ जी को समझाना चाहिए था कि उन्होंने जो पूजा के सामने शर्त रखी है वो बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। एक बात बता बेटा, तेरे सर पे सींग है? पूछ क्यों नहीं है? पूछ पूछ ना, क्योंकि गधे के सर पर सींग नहीं होते हैं। मुझे दिमाग का इस्तेमाल बता रहा है। अरे बेटा, अगर तेरे 6.25 फीट के शरीर में राई जितना भी दिमाग होता तो हम यहां नहीं कहीं और होते। अब ये नहीं पूछना यहां नहीं होते तो कहां होते। क्यों 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 नहीं पूछना? हे भगवान, ये है मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा। अरे बेटा जी, जाके बुआ जी को मक्खन लगा ताकि दीवान साहब को बोल के वो तुम्हें नौकरी पर बहाल करवा दें। अब तेरे पास आखिरी मौका है कि नौकरी पे बहाल होके ये साबित कर दे कि तुम भी लायक इंसान हो, काबिल हो, ताकि कंचन के साथ शादी की तेरी धुंधली तस्वीर ही सही बनी तो रहे। अब मेरी तरफ आके फाड़ के क्या दिख रहा है? जाके बुआ जी के पांव दबा, इधर नहीं उधर। अगर दीवान साहब पूजा और सिद्धांत की शादी करवा दें तो मेरे गधे की शादी कंचन से होने की संभावना बनी रहेगी। हे भगवान, मेरी बात एक बार तो सुन ले, ओनली वंस। हेलो। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुनी निशा। बड़ी आसानी से मेरी दीवान साहब से मुलाकात हो गई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या रिएक्शन था उनका?
मुझे यकीन है कि वो चांदनी और सिद्धांत की शादी होने नहीं देंगे। अब सिचुएशन हमारे फेवर में है। अब लगता है हमारी तकदीर का सितारा बुलंदियों पर है। Not only that, my love. तकदीर भी अक्लमंदों का ही साथ देती है। How true. अब देखते हैं क्या करेगी बेचारी चांदनी। अगर मेरे फैसले से आपको दुख पहुंचे तो मैं माफी चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी पूजा। मिस्टर सिद्धांत, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेटर सर। गुड। आइए दीवान साहब, पहले से ये काफी बेहतर है और 2-3 दिनों के बाद आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आई विल सी यू लेटर। यस। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। कंचन को भी यहाँ सारी रात रुकना पड़ा और आप। तुम्हें अगर हमारी फिक्र होती तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करते। जिस तरह हम तुम्हें अपना समझते हैं उस तरह तुम नहीं समझते। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सिद्धांत, मैं जानता हूं कि तुम इतनी शराब नहीं पीते कि बेहोश हो जाओ। इस हद तक शराब पीने की क्या जरूरत थी? क्यों पी तुमने? क्यों? तुम मुझे सच नहीं बताओगे। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं और तुमसे कोई सवाल ना करूं। ऐसी बात नहीं है सर, पर प्लीज इन सब बातों के लिए ये जगह, ये मौका, एक्चुअली मैं आपके घर पर आकर आपसे बात करने वाला था सर, पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुमने वो मौका खो दिया है। अब जो कुछ भी है, नहीं, सब कुछ बताना होगा तुम्हें। इन सब बातों के बारे में हम बाद में नहीं बात कर सकते सर? आई मीन सिद्धांत, तुम पूजा से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। मेरी तकदीर में आपका प्यार और आपका अपनापन नहीं है। दरअसल मैं उसके लायक ही नहीं। आई एम सॉरी। मैं आपका विश्वास तोड़कर आपके जज्बात को ठेस पहुंचाकर जा रही हूं, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकती।